हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। 3 numbers are chosen at random without replacement from the set of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. The probability that their minimum is 3 given that their maximum is 6. इसका मतलब क्या है? आपको यहां से 3 नंबर चूज करने हैं, ठीक हो गया। पर आपको कंडीशन यहां पर ये दे रखी है कि उसमें मिनिमम नंबर 3 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ई और एफ इवेंट यहां पर अज्यूम कर लेते हैं। ई इवेंट क्या है? इवेंट दैट द चूजन नंबर हैज मिनिमम 3। तो आंसर ये हो गया मिनिमम इज 3। और ये क्या है? ये है मैक्सिमम इज 6। जो नंबर है उसमें मैक्सिमम 6 होना चाहिए और इसमें जो नंबर हम 3 चूज करेंगे उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब जो ई इवेंट है इसके अंदर पे बहुत सारे सेट बन सकते हैं। जैसे एक बन सकता है 3 4 5, एक बन सकता है 3 5 6, 3 4 6, 3 4 7, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। हम सबको यहां नहीं लिख पाएंगे। अब ये है कि एफ इवेंट के कह रहा है कि जो 3 नंबर आप चूज करो उसमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 6। तो 1 3 6, ठीक हो गया। एक बार इसको और 1 3 6 एक नंबर ये पॉसिबल है, 1 2 6 पॉसिबल है, 2 3 6 पॉसिबल है, 3 4 6 पॉसिबल है और इसमें भी क्या होंगे? बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है पहले वो निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन कौन से होंगे? ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें मिनिमम 3 है और इसमें मैक्सिमम 6 है। तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो होंगे 3। दोनों को ध्यान में रखकर हमें बनाना है। एक तो हो सकता है 3 4 6, एक होगा 3 5 6। तो इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कंफ्यूजन से बचने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ऊपर मैंने दिखा दिया ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर 2 लिख दिया हमने। अब एफ के पास कितने एलिमेंट्स हैं, उसके लिए आपको एफ के बारे में क्या समझना है। पहले तो मैं यहां नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ ये कहता है कि आपके पास जो 3 नंबर हो उसमें मैक्सिमम नंबर 6 होना चाहिए, ये नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब है बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ क्या हो जाएगा कि 6 को आप चूज ही नहीं करो क्योंकि वो तो हमारे पास होना ही होना चाहिए। बाकी के जो 2 नंबर्स हैं वो इन 5 नंबर्स में से चूज कर लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो जाएगा 5c2 और 5c2 को अगर आप सॉल्व करो तो वो आ जाएगा 10। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ में क्या लिख लेंगे? 10 लिख देंगे। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/5। तो यहां पर देखिए ये जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।